प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। और जैसे मैंने कहा था कि मैं हर गवाही में आपके लिए प्रेयर करूंगा और नई रिकॉर्डिंग करूंगा अकॉर्डिंग टू गवाही। तो ये पवित्र आत्मा का दर्शन था, मुझे हॉली स्पिरिट ने गवाही किया था, तो ये आपके लिए बड़ा सिद्ध हो सकता है। तो आइए उससे पहले हम गवाही को देखते हैं, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इसके फेफड़ों से ये टीबी का रोग खत्म हो जाए, इसके लंग्स का टीबी जाए। ये भाई बहुत ही प्रॉब्लम में था, बीमारी में था और ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी की प्रॉब्लम इनके अंदर चल रही थी। और ब्रदर जी, ये टीबी आपको कब से थी? ये प्रॉब्लम कब से आपके अंदर थी? ये प्रॉब्लम मेरे अंदर काफ़ी 1-2 महीने से थी। भूख नहीं लगती थी, ना कुछ खा पा रहा था और मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि मुझे उम्मीद नहीं थी मैं बच पाऊँगा। मतलब पूरी तरह से ये भाई दुबला पतला हो चुका था, वेट दिन प्रतिदिन लूज हो रहा था, वजन कम हो रहा था। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज हम एक और बड़े चमत्कार के साथ, खुदावन की अद्भुत ग्रेस के साथ, बड़ी टेस्टिमनी के साथ हैं। तो जैसे आप सभी जानते हो कि खुदावन की ग्रेस, खुदावन का आत्मा कैसे अपने दास को यूज कर कर बड़े बड़े कामों को करता है और कैसे लोग खतरनाक बीमारियों में, हालातों में आते हैं और कैसे जब दास के द्वारा ले हैंड होती है तो कैसे वो लोग, उनके टेस्ट, उनकी रिपोर्टें, उनके हालात चले जाते हैं और वो लोग नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं। तो ये प्रूफ है कि खुदा की ग्रेस, खुदा के दास के अंदर से लोगों को हील करती है, चंगाई देती है। तो ये गवाही प्रमाण है। तो आइए इस भाई की गवाही को सुनने से पहले हम सबसे पहले उस ले हैंड सीन को देखेंगे जिसमें ये बीमार थे और पहली बार चर्चा आए और खुदा के दास के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। तो सबसे पहले हम उस ले हैंड सीन को देखेंगे। खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, ये सुनो तो इसके फेफड़ों से ये टीबी का रोग खत्म हो जाए, इसके लंग्स के टीबी जाए, जो फेफड़े खराब नहीं हो जाए, सांस की मुश्किल जाए, शट फ्री जाओ। ऐसे चेक करो। हाँ, ये सांस चढ़ता था तुझे, अब चढ़ता है? दौड़ कर देख लिया? कभी नहीं दौड़ा था। जा, तेरी थोड़े दिनों में रिपोर्ट नॉर्मल वाली मेरे सामने दौड़कर दिखा, मेरे सामने दौड़कर दिखा। हाँ, ये देखो फेफड़ा खराब था, टीबी से बंदा मर रहा था। और महिमा। हाँ। अभी आपने ले हैंड सीन को देखा जिसमें ये भाई बहुत ही प्रॉब्लम में था, बीमारी में था और ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी की प्रॉब्लम इनके अंदर चल रही थी। वो क्लीसिया टीबी मतलब फेफड़ों में, इनके फेफड़ों के अंदर टीबी बन चुकी थी, जिसकी वजह से क्या क्या होता था ब्रदर, आप बताइए कैसे हालात थे, क्या हो रहा था आपको? प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जेएमसी की क्लीसिया, जेएमसी के पापा जी, मेरा नाम वरिंदरपाल सिंह है और मैं पिंड धौल कलां का रहने वाला हूँ, रामतीर्थ रोड से। और मेरी गवाही ये है कि मेरे अंदर टीबी की प्रॉब्लम थी। और ब्रदर जी, ये टीबी आपको कब से थी? ये प्रॉब्लम कब से आपके अंदर थी? ये प्रॉब्लम मेरे अंदर काफ़ी 1-2 महीने से थी। मतलब आपने बताया, अपनी गवाही में नोटिस करवाया कि जनवरी 2023 में आपको ये प्रॉब्लम आ गई। मतलब आप इस हालात से कब से जूझ रहे थे? हाँ जी, काफ़ी देर से जूझ रहा था। जैसे आपने लिखवाया कि 7-8 महीने से आप परेशान थे, जब यहाँ पर नहीं आए उससे पहले 7-8 महीने तक आप बीमार थे। और क्या क्या हो रहा था आपको इस प्रॉब्लम के कारण? भूख नहीं लगती थी, ना कुछ खा पा रहा था और मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि मुझे उम्मीद नहीं थी मैं बच पाऊँगा। और आप कितने भाई बहन हो? हम 4 भाई हैं। 4 भाई। आपने बताया कि 2 मैरिड हैं और थर्ड नंबर आपका, आप अनमैरिड और आपका एक छोटा भाई जो अनमैरिड है और वो नशे करता है और वो आप, जिसकी वजह से आपके घर वाले परेशान हैं। और फादर क्या काम करते हैं? मेरे पापा वो फैक्ट्री का काम करते हैं, जो कपड़े रंगाई करते हैं। और ये भाई
अपने फादर के साथ घर के कामों में हाथ बटाते थे, काम कर कर अपने घर का गुजारा करते थे। और जब इनके जीवन में ये हालात आ गया और इनके फादर के सारे पैसे इनके ऊपर खर्च हो रहे थे, घर वाले भी परेशान थे, दुखी थे। और ब्रदर जी, जब आपको टीबी की प्रॉब्लम, ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम आ गई, तो आपने बताया कि रात को आपको फीवर हो जाता था, इवनिंग टाइम ही आपको फीवर आ जाता था और वो नॉर्मल फीवर नहीं होता था, बहुत ही तेज फीवर होता था, जिसकी वजह से बॉडी में थकान रहती थी और आपने बताया कि भूख भी नहीं लगती थी, डाइजेस्ट सिस्टम भी पूरी तरह से ख़राब रहता था, चेस्ट में पेन रहती थी, मुंह से ब्लड आता था, हर समय बॉडी में इन्फेक्शन रहती थी, स्वेटिंग आ जाती थी और मुंह से बलगम भी आती थी। और क्या क्या होता था बताइए आप। और कुछ मतलब खाने को मन तो करता नहीं था, लिक्विड बस पी रहा था, जूस वगैरह। जब आप यहाँ पर आए, आपने उस समय बताया था कि आपने कई दिनों तक खाना नहीं खाया था। कितने दिन तक आपने खाना नहीं खाया था? 10-15 दिन होंगे। जब पहली बार इस भाई को चर्च में लेकर आए, इससे पहले इन्होंने 10 दिन तक खाना ही नहीं खाया था, क्योंकि भूख ही नहीं लग रही थी। बीमारी फेफड़ों के अंदर पूरी तरह से फैल चुकी थी और सांस लेने में भी दिक्कत थी। और क्या क्या हो रहा था आपके साथ? और मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं बच पाऊंगा। हालात कैसे थे? हालात बहुत सीरियस थे। मतलब पूरी तरह से ये भाई दुबला पतला हो चुका था, वेट दिन प्रतिदिन लूज हो रहा था, वजन कम हो रहा था और घर वालों को भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि रात रात भर ये सो नहीं पाता था, लगातार खांसी आती रहती थी। कितनी ज़्यादा खांसी आती थी? बहुत ज़्यादा थी। मेरे घर वाले भी परेशान थे। और आपने कितना इलाज करवाया? बहुत इलाज करवाया। वो नॉर्मल दवाई खाता था पहले नॉर्मल दवाइयाँ लेते थे, फिर जब ये हालात बढ़ने लगे और फिर हॉस्पिटल में रिपोर्टें करवाई और अमृतसर के टीबी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। और ब्रदर जी, आपने बताया कि डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि आपकी ये प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। और उस समय आपको क्या लग रहा था? मुझे यही लग रहा था कि मुश्किल है, शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। पूरी रात मन में नेगेटिव बातें चलती थी, नींद नहीं आती थी, बुरा हाल था। और ये नौजवान लड़का है और शैतान ने ये खतरनाक बीमारी इस लड़के को दे दी और माँ बाप भी इनके कारण परेशान थे, इस भाई के कारण। और कलीसिया, ये प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो फेफड़ों में बढ़ती ही जाती है और धीरे धीरे फेफड़े काम करना बंद कर देते। और जब आप यहाँ पर आए और उस समय आपको क्या फील हुआ? जब मैं आया यहाँ, मतलब मुझे शुभ समाचार दिया गया था। मेरे हैं निर्भर हैं, वो जाते हैं चर्च में, उन्होंने मतलब मैसेज दिया था हमें कि आप इनको चर्च लेके आओ, ठीक हो जाएगा। तो पहली बार जब मैं चर्च में आया तो मेरा मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं बैठा रहा कि कोई ना, आज मैं चंगा होके जाऊँगा, ऐसा मैंने मन बनाया। और जब आपने गवाहियाँ सुनी, मीटिंग सुनी, आपका मन पक्का हुआ? क्योंकि कलीसिया जब कोई इंसान पहली बार आता है तो उसको नहीं पता होता, क्योंकि वो संसार से आया होता है। तो इस भाई के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। जब इन्होंने टेस्टिमनी सुनी तो इनका विश्वास बढ़ा कि ये लोग चंगे हो रहे, मैं भी आज चंगा होकर जाऊंगा। और जब फिर ले हैंड हुई तो उसके बाद क्या हुआ? ले हैंड हुई जब, तो मेरा मतलब पहले तो मैंने खाना खाया, जो 10 दिन से खाना नहीं खाया था। जब भी दास ने प्रार्थना की तो उसके बाद इन्होंने उसी समय चर्च में ही खाना खाया। और उसके बाद पापा जी ने मुझे मतलब दौड़ने के लिए कहा, तो मैंने दौड़ा। मुझे सांस की मतलब नहीं चढ़ी, जो सांस फूल जाती थी, बुरा हाल था। जब उसी समय खाना खाया, 10 दिन से जो नहीं खाया था, भाग कर देखा, चल कर देखा, उसी दिन हीलिंग स्टार्ट हो गई। और कुछ दिन के अंदर ये भाई पूरी तरह से इस हालात से, इस प्रॉब्लम से बाहर आ गए कलीसिया। तो आज ही आपके सामने ये भाई पूरी तरह से फ्री है, चंगा हो चुका है और खुदावंद ने मौत जैसे खतरनाक हालात से जिससे ये जूझ रहा था, इस बेटे को बाहर निकाला, ब्लेस किया, छुटकारा दिया। तो इस गवाही के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का, जिनकी प्रार्थना लोगों को हील करती है, छुटकारा देती है। तो ब्रदर जी, आप दूसरे लोगों को
क्या मैसेज देना चाहते हो कि परमेश्वर ने आपको इतना, आपके जीवन में इतना बड़ा अनुग्रह किया, आपको चंगाई दी? हाँ जी, मैं यही आपको कहना चाहूँगा कलीसिया कि यहाँ मतलब ये धर्म नहीं बदलते क्रिश्चियनिटी में, यहाँ एक जीवन मिलता है, मतलब धर्म नहीं बदलते। तो ये सचमुच ये गवाही जीवित प्रमाण है, क्योंकि इस भाई का जीवन बदला, मौत जैसे हालात से बाहर आया, छुटकारा पाया। तो जैसे इसका जीवन बदला, आपका भी बदल सकता है। अगर आप पहली बार गवाही को सुन रहे हो तो आप भी आइए, ये छुटकारा आपके लिए भी है। तो खुदावंद आपको ब्लेस कर चुके। आमेन। तो ओके, अभी आपने गवाही देखी, बहुत बड़ी गवाही कि कैसे उसको टीबी थी, सूख गया था, उस टीबी की बीमारी से बुरा हाल था। तो कैसे परमेश्वर ने अपनी ताकत से उसे छुड़ाया है। तो खुदावंद तो महान है ना। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कैसे बड़े बड़े रोगों से मरे हुए जो लोग थे वो भी जिंदा हो गए। तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो आप है ना इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहना और अभी आंखें बंद करो, क्योंकि अभी तो मैं हीलिंग के लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि ये हीलिंग की टेस्ट बनी है। तो परमेश्वर आपको बरकत देने वाला है। चलो रेडी हो जाओ, हाथ रखो अपनी बीमारियों पर, चाहे आपको कैंसर है, HIV है, चाहे आपके ब्रेन ट्यूमर है, या ब्रेन की कोई ब्लॉकेज है, या हार्ट की ब्लॉकेज है, हार्ट का रोग है, दमे का रोग है, टीबी का रोग है, रीढ़ की हड्डी का रोग है, चाहे आप बेड पर पड़े हो, चाहे आप व्हील चेयर पर हो, चाहे आप चल नहीं सकते, आपका बुरा हाल, बहुत बुरा रोग बना हुआ है, आपको बेड सोल्स हुए, आपको बवासीर है, खूनी, आपका हिप, आपका जो कूला है वो टूट गया है, घिस गया है, काम नहीं करता, घुटने खराब हो चुके, उसमें ग्रीस नहीं है, आपकी टांगों की कोई ब्लॉकेज है, चाहे आपको बवासीर है, HIV है, चाहे काला पीलिया है, चाहे आपको लीवर का कोई रोग है, चाहे आपको किडनीज का रोग है, चाहे दमे का रोग है, या हार्ट की ब्लॉकेज है, चाहे आपका वॉल खराब है, गले में कोई रोग है, फूड पाइप में, पेट में खाना नहीं पचता, एसिड बनता है, कोई भी ऐसा रोग, हाथ रखो अपनी बॉडी पर। इसी वक्त खुदाबंद में सामर्थ को रिलीज करता हूं राइट नाउ। इसी वक्त जहां जहां इन्होंने हाथ रखा है, मैं खुदा तेरा दास हूं। तेरे वचन के अनुसार आपने कहा था कि बीमारों के लिए आप जब वर्ड दोगे तो वो चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर आप मुझे यूज कर रहे हो, जितने इस वीडियो के बाद इस प्रार्थना को रिसीव करने राइट नाउ, इनकी जिंदगी में बड़ा से बड़ा रोग, बड़े से बड़े हालात को मैं यीशु के सामर्थी नाम से हुक्म देता हूं, शट इनके शरीरों से आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम। फ्री हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम। तो इस सामर्थी प्रार्थना के द्वारा आप बिलीव करो, आपके जीवन से रोग खत्म हो चुका है। आप गवाहियां से आने वाले हो। आपने मुझे गवाहियां बतानी है कि इस गवाही के बाद जो प्रार्थना रिसीव किया, इसके बाद कितना बड़ा रिजल्ट है। चाहे आपका कोई डॉक्यूमेंट, कोई पैसा, कारोबार, कोई भी एनी मैटर है, तो उसमें भी परमेश्वर वो हालात को दूर करके बरकत दे चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन। अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा आपको बरकत दे चुका है। आमेन, आमेन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।